हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में बात करने वाला हूं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूं मैं। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन है इस वीडियो में, तो ट्राई करेंगे बहुत जल्दी जल्दी करने की इन क्वेश्चंस को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और ठीक है, आप बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है, 4-4, 5-5 क्वेश्चन है प्रत्येक टॉपिक से, जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये दिया है क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा, जल्दी से बताना है। ठीक है, तो इसमें देखो मैं दो सीरीज बनाता हूँ, एक ये वाली सीरीज, ठीक है, और एक ये वाली ऊपर से। ठीक है, ध्यान देना, एक ये वाली एक ये वाली। तो 11 में जब मैं 6 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 17। 17 और 6 23, 23 और 6 29। तो ऑप्शन बी हो गया आपका सही, मतलब +6 कर रहा है, +6 कर रहा है। ठीक है, ऊपर भी देखो 12 6 18, 18 6 24, मतलब +6। तो कितना हो रहा है, +6। तो इस तरह से हर एक नंबर में +6 होता जाएगा। सीरीज दो बन रही है, दो के हिसाब से, 11 6 17, 17 6 23, 23 6 29। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। तो इसमें देखो, इसमें भी कुछ नहीं है। यहाँ से तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि अगर मैं इसमें 10 का डिवाइड कर दूं तो कौन सा नंबर मिल जाएगा मुझे, ये वाला। अगर मैं इसे 10 का भाग दे दूं तो ये वाला नंबर मिल जाएगा। और अगर मैं इसमें 10 का भाग दे दूं तो कितना मिलेगा मुझे, अगर 10 का भाग देता हूं तो 38.4 मिलेगा। यहाँ पे 48 है, तो 8 का भाग दे के देखते हैं। तो जब मैं 8 का भाग दूंगा तो कितना मिल जाएगा, ये वाला। अगर मैं देखो 10 हो गया, 8 हो गया, तो इसी तरह इसमें जब मैं 12 का भाग दूंगा तो मुझे ये वाला टर्म मिलेगा। तो 12 10 8, तो नेक्स्ट कितना होगा, 6। 6 का भाग दिया जाएगा कितने में, 48 में। 48 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8। 8 छिंक 48, तो कितना आ गया, 8। अब 8 में कितने का भाग दूंगा, 4 का, तो कितना आएगा, 2। अब 2 में कितने का भाग दूंगा, 2 का, तब कितना आएगा, 1। तो हमारी ये सीरीज सही चल रही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, आगे चलो, अगला क्वेश्चन। देखो, वीडियो को रोक लिया करो, पॉज कर दिया करो, उसके बाद इसका आंसर दिया करो। ठीक है, फिर चेक करो कि आंसर सही है कि नहीं सही है। और जो इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर बताओ जल्दी से। ये दिया है 15 16 29, इस तरह से। यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा, जल्दी से बता दो। तो देखो, इसने इसमें क्या किया है, इसमें कितना जोड़ा है, पहले इसने 1 जोड़ा है, फिर कितना जोड़ा है, फिर पता नहीं। फिर यहाँ पे देखते हैं कितना जोड़ा है, 29 16 जोड़ा है। और यहाँ पे कितना जोड़ा है, यहाँ पे 25 जोड़ा है। देखो, मुझे ये दोनों तो दिखाई दे रहे हैं, ये 5 का वर्ग है और ये 4 का वर्ग है। तो यहाँ पे या तो 3 का वर्ग जुड़ा होगा, तो ये वाला देखते हैं। तो 15 से 16 हो गया, ठीक है। और 16 से यहाँ पे कितना होना चाहिए, ये 1 का वर्ग है तो 2 का वर्ग जोड़ना चाहिए। तो 2 का वर्ग जोड़ूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20। 2 का वर्ग 4 होता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म होना चाहिए 20। 16 और 4 20। अब कितना ऐड होना चाहिए, अब 9 9 ऐड होना चाहिए, तो 3 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ से देखो, एक ध्यान से देखो क्या हो रहा है इसमें। देखो, इसने क्या किया है, यहाँ पे 1 का वर्ग जोड़ दिया है, फिर दूसरे वाले में 2 का वर्ग जोड़ दिया है, इसमें 16 में। फिर यहाँ जो टर्म आएगा 20, उसमें 3 का वर्ग जोड़ दिया है। फिर यहाँ जो आएगा उसमें 4 का वर्ग जोड़ दिया है। यहाँ जो आएगा उसमें 5 का वर्ग जोड़ दिया है। इस तरह से जोड़ता जा रहा है। आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, 20। ऑप्शन ए करंट आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर बताओ जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 to 5 और 5 to 9। फिर आगे क्या है पता नहीं, तो यही पूछ रहा है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो, इसने कितना ऐड किया है, 4। फिर कितना किया है, 4। फिर आगे देखते हैं इसमें कितना ऐड किया है, इसमें इसमें देखते हैं 37 और 10 47, और 2 12 ऐड किया है। और 25 10 35, इसमें भी 12 ऐड किया है। तो देखो, ये 12 12, या 4 या 4, यहाँ कितना होना चाहिए, मेरे हिसाब से 8 8 ऐड होना चाहिए। तो अगर मैं 9 में 8 ऐड कर दूं तो कितना आएगा, 9 और 8 17 हो जाएगा। ठीक है, और 17 में फिर 8 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 25। तो मतलब इसने यहाँ भी क्या क्या ऐड किया है, +8 +8। मतलब पहले +4 +4 प्लस, फिर +8 +8, फिर +12 +12।
तो देखो कौन सा टर्म आ रहा है तुम्हारा 17, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, जिस तरह मांस शाकाहारी से संबंधित है उसी तरह शराब किससे संबंधित होगी। तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, कई तरह से कर सकते हो। मांस, मांस को जो खाता है वो क्या कहलाता है, मांसाहारी, उसका जस्ट उल्टा, ठीक है। शराब को जो पीता है शराबी, और जो शराब को नहीं पीता है वो, मतलब जो उसका उल्टा, वो पागल तो नहीं कहलाएगा, अंतर्मुखी नहीं, मूर्ख नहीं, तो मद त्यागी, मद मतलब शराब, शराब का जो त्याग करता है, या और जो मांस का त्याग करता है वो शाकाहारी, जो शराब का त्याग करता है वो मद त्यागी, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अब तुम्हें जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखो ये कह रहा है बर्तन, बर्तन जिस तरह चम्मच से संबंधित है उसी तरह कैलेंडर किससे संबंधित है। तो देखो बर्तन, जो चम्मच है, चम्मच, चम्मच है ना, वो बर्तन के अंतर्गत आती है। तो कैलेंडर, कैलेंडर के अंतर्गत क्या आएगा, समय या छपाई या तारीख या कागज। तो देखो तारीख आएगी इसके कैलेंडर के अंतर्गत, ठीक है, तारीख लिखी होती है ना उसमें, कैलेंडर में आपने देखा होगा। अच्छा अगला क्वेश्चन है आपका 46, तो इसमें बताइए आपका आंसर क्या होगा। अदालत, अदालत का रिलेशन न्याय से है, वही रिलेशन विद्यालय का किससे होगा। तो देखो अदालत में क्या मिलता है, हमें न्याय मिलता है, ठीक है। और विद्यालय में क्या मिलता है, अध्यापक, छात्र, कक्षा या फिर शिक्षा, तो शिक्षा मिलेगी, ठीक है। अदालत में क्या मिलता है, न्याय, तो विद्यालय में क्या मिलेगी, शिक्षा, ठीक है। अब आगे देखो, तो अगला क्वेश्चन बताइए भाई, इसका आंसर बताइए। सिंपल है, रुधिर विज्ञान में हम रक्त, रुधिर, रुधिर का मतलब खून, रक्त, तो रुधिर में हम रक्त का अध्ययन करते हैं, उसी तरह शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे, शैवाल का, ठीक है। अब आगे देखो, तो ये खत्म हो चुके हैं आपके। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो बताइए भाई 95, क्वेश्चन नंबर 95 यूपीएसआई। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या है। दीमक, लकड़ी, दीमक किस में लगती है, दीमक हमेशा लकड़ी में लगती है, ठीक है। उसी तरह जो सलब होता है वो किस में लगता है, वो ऊन में लगता है, ठीक है। अब आगे देखो, दीमक लग के लकड़ी को खा जाती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। दीमक होती है वो लकड़ी को खा जाती है, मिट्टी बना देती है एक तरह से। अब देखो, थर्मामीटर, तापमान, थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, थर्मामीटर से हम तापमान को मापते हैं। और जो आपका कार्डियोग्राफ है, कार्डियोग्राफ, इससे क्या करते हैं, हृदय की गति को मापा जाता है। देखो कमेंट सेक्शन में कमेंट बहुत सारे करते हैं, क्या ये इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो सिंपल कुछ नहीं है, कठिन कुछ नहीं है, ठीक है। जिसकी समझ में आ गया उसके लिए वही सिंपल है, ठीक है। और जिसकी नहीं समझ में आया उसके लिए टफ है। और रीजनिंग वैसे भी सिंपल होती है, बस ये टाइमिंग आपको अच्छी करनी पड़ती है, इसमें टाइम लगता है तो उस टाइम को मैनेज कीजिए, सिंपल टफ मत देखिए, वो सब हो जाएगा आपका, ठीक है। जब आपको कंसेप्ट क्लियर है सारे, ठीक है, तरीका पता है आपको कैसे क्या होता है, तो फिर सब हो जाएगा। 1 अगस्त का पेपर है, आपको आपका जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट हो, मान लो कोई भी हुआ। अब देखो स्टैटिक जीके की मैंने डाल दी है, और देखो आज एक सर आने वाले हैं वो शायद डालें, ठीक है, मैराथन उनकी भी लगवा दूँ 1-2 दिन। और जो करंट है आपकी, करंट आप कहीं से देख लीजिए, ठीक है, लास्ट 6 मंथ और 1-2 महीने उधर की 2020 की, तो करंट आप देख लीजिए। और जो भी मान लो मैथ है, मैथ की तो तैयारी चल ही रही है, पूरा प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। और वो जिस टाइप से वो मैथ हो रहा है उस टाइप से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सरल की टफ की, ठीक है। और आपका उसमें देखो कुछ बोल रहे थे कि भाई ये तो सिलेबस में ही नहीं है। अब तुमने सिलेबस नहीं देखा है, दोबारा सिलेबस अपडेट हो चुका है। उसमें क्या दे दिया है, आपका अलजेब्रा ऐड कर दिया है, ठीक है, अलजेब्रा ऐड कर दिया है, और आपका मेंसुरेशन ऐड कर दिया है। अब मेंसुरेशन अलजेब्रा कोई छोटी चीज़ तो है नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आपको सारे क्वेश्चन लेके चलने पड़ते हैं, जैसे उसमें मेंसुरेशन में सब आ जाते हैं, जैसे आपका वर्ग से आ गया, आयत से आ गया, और भी जो भी है, ठीक है।
और देखो आपका DI भी ऐड हो गया है, ठीक है। तो ध्यान देना इनसे, ये दोबारा अपडेट किया है सिलेबस, उसमें ये सब ऐड है। और आपका कंप्यूटर का तो पूरा मैंने करा ही दिया, उसको जो जितनी भी क्लासेस डली हैं उन सबको रट के फेंक दो, वहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे सारे। और आपका एक दो अभी और करा दूंगा उसकी, कंप्यूटर की। तो स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये समय में आएगा, थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है तो कार्डियोग्राफ से हृदय की गति। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, मच्छर। मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया आ जाता है। मच्छर के काटने से मलेरिया बन जाता है। तो उसी तरह जो तंबाकू होती है, तंबाकू से क्या होता है, कैंसर बनता है, ठीक है। मच्छर से मलेरिया बनता है तो तंबाकू से कैंसर बनेगा, जाहिर सी बात है। अब अगला, ये तो हो गया आपका। चलो अब इसका आंसर बताइए। तो बिल्कुल जिस तरह से आपका सिलेबस हो उस तरह से मैं लाया हूँ इन क्वेश्चंस को। देखिए अच्छी तरह ट्राई कीजिए, इनका आंसर बताइए क्या क्या है। तो बी का रिलेशन जिस तरह से इससे है, इस वाले का इससे रिलेशन है, उसी तरह इसका किससे होगा। तो इनमें थोड़ा टाइम लगेगा, देखो कैसे। बी सी तो +1 किया है, ए डी +3 किया है, मतलब +1 +3, ठीक है, ध्यान रखना। बाई एक्स मतलब घटाया एक, -1 किया है। जेड डब्लू, जेड 26, डब्लू कितना आता है 23, तो 3 घटाया है, मतलब +1 +3 -1 -3। तो देखो इसी तरह करेंगे, तो +1 कर देंगे एफ में, एफ क्या हो गया जी, एफ जी, ठीक है। +1 करेंगे तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑप्शन है ही नहीं जी, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया आपका बी सही। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, जिस तरह इससे ये संबंधित है तो इसमें भी सेम वही प्रक्रिया करनी है आपको। तो जी से क्या हो रहा है, ये +1 हो रहा है, ठीक है। और ये ओ से क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। और ए से क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। और एल से क्या हो रहा है, के हो रहा है, एल के एल मतलब -1 हो रहा है। सही में है, +1 +1 +1 फिर -1। तो पी हो गया आपका 16, 16 और एक 17 क्यू होना चाहिए, ये दोनों ऑप्शन हट गए। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट वाले में क्या होना चाहिए, -1। तो एस ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, इसमें भी वही सेम प्रक्रिया होगी, देख लो क्या है। देखो टी 20 पर आता है, यू 21 पर आता है, +1 किया है इसने। एम एल एल एम, ठीक है, एम 13 एल 12 -1 किया है। एक्स बाई जेड +1 किया है। और के जे के -1 किया है, +1 -1 +1 -1। तो पहले हम करते हैं क्या, +1। तो डब्लू में जब मैं +1 करूँगा तो क्या आएगा, एक्स, सब में एक्स है, ठीक है। अब पीछे से चलते हैं, तो देखो जेड में अगर मैं क्या करूँगा -1, तो बाई आएगा लास्ट में, बाई। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ये दोनों हट गए, लास्ट में बाई आएगा। और क्या हो रहा है, -1 ही तो हो रहा है ना लास्ट वाले में, के से जे हो रहा है, -1 हो रहा है, ठीक है। तो जेड से -1 होगा तो बाई आएगा। अब एफ से +1 होगा, एफ में +1 होगा, ओके। तो क्या होना चाहिए, एफ जी, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखो अगला क्वेश्चन। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। अब इसका आंसर बताना है आपको, तो कैसे, देखो के पी, ठीक है, के पी और ओ जे आर डब्ल्यू टी ओ, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या हो रहा है, देखो के से पी हो गया, मतलब के कितने पर आता है आपका, के आता है आपका 11 पर, जे के 11 पर, और आपका पी आता है कितने पर, 16 पर। तो +5 किया है। ओ से -5 हुआ है। और आर 18 से 23 मतलब कितना हो गया, 18 से 23 +5 हो गया। और टी से 15 -5 हो गया। कुछ सही में आया, +5 -5 +5 -5। तो मैं कहाँ से चलता हूँ, मैं देखो मैं देखता हूँ एफ, एफ में +5 करूँगा तो 6 और 5 कितना होता है आपका, 6 और 5 कितना होगा 11, ये दोनों ऑप्शन हट गए, ठीक है।
अब देखते हैं कौन सा आई में -5 करूँगा तो कितना आएगा। 9 में से 5 के 4 बचे, ऑप्शन ए सही है बिल्कुल। ठीक है, आई 9 में से 5 गए, कितने बचे 4, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो देखो ई ये दिया है इस तरह से, इसका संबंध ये है, तो 5 3 8, ठीक है, +3, तो सी में +3 कर दूंगा। ठीक है, तो सब सेम है, तो 6, 3 और 3 6, ये हट गया आपका। अब देखते हैं अगला इसमें क्या करूँगा मैं, वी में वी से इसने क्या किया, एस, मतलब इसने घटाया है। वी कितने पर आता है आपका, वी आता है 22, और 22 में से कितना घटाया है, 3 घटाया है, तो 3 घटा दो आप एक्स में से। एक्स कितने पर आता है, x/z, एक्स आता है आपका 25 पर, नहीं 24 पर, तो 24 में से कितना घटाया इसने, 3, तो 21 यू होना चाहिए। तो आपका आंसर, हाँ अभी ये दोनों सेम मिल रहे हैं। अगला और देखते हैं, सही हो जाएगा आंसर आपका। टी से क्या हो रहा है, क्यू, मतलब क्यू 17 पर -3 किया है इसने, तो ऐसे ही वी 22 पर आता है, 22 में से -3 कर दूंगा तो कितना आएगा आपका एस, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए सी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो ये भी आपका खत्म हो चुका है, ये है अगला क्वेश्चन। चलो अब थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ आप। ठीक है, इसका देखो आंसर क्या होगा, 9 पंजे 45, 9 पन्ना 45, 45 + 5, 9 × 5 + 5। ठीक है, 5 का गुणा किया, 5 ऐड कर दिया। इसी तरह मैं अगर देखूं 20 5 100, 20 × 5 + 5, तो 105, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगर मैं इसमें इसका डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, इसका डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा, 7। इसी तरह मैं इसमें कितने का डिवाइड करूं कि 7 आ जाए, कितने का डिवाइड करूं कि कितना आ जाए, 7 आ जाए, तो मैं 8 7 56, हाँ 82 आंसर हो गया। ठीक है, इसी का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 8, तो ये कितना हो गया आपका 8, ये 2 का क्यूब, और ये 2, ये कितने का है, 8 का कितना, 8 64, 4 8 32। तो देखो ये है आपका 2 का क्यूब ना करके, इसको हम क्या लिखते हैं, देखो इसको हम करते हैं 8 की पावर 1 और 8 की पावर 3। इसी तरह ये है 9, तो 9 की पावर 1, 9 की पावर 3, तो 9 की पावर 3 कितना होता है, 729, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। 3 का किया है 3 त्रिका 9, देखो इसने किया है पहले 3 का वर्ग 9 + 3, जो पहला है ये टर्म, इसी का इसने कर दिया वर्ग, और फिर उसमें उसने उसी को ऐड कर दिया, तो कितना होगा, 9 3 12, 25 का करूँगा वर्ग तो होगा, 5 का करूँगा वर्ग तो 25, 25 में +5 कर दूंगा तो 30, ऑप्शन होना चाहिए सी। आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये इसने क्या किया है, ये इसने 3 का वर्ग लिखा है और 2 का क्यूब लिखा है, मतलब एक जो पीछे हो रहा है उसी का क्यूब करना है। ये कितने का वर्ग है, 4 का वर्ग है, तो 3 का क्यूब लिख दो। 3 का क्यूब कितना होगा, 27, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। इनमें आपको डिफरेंट देखना है, कौन सा इनमें डिफरेंट है। 4 में दिए हैं, 4 में से एक डिफरेंट है, उसी को आपको बताना है। तो छिपाना, ढकना या गुप्त रखना, बात तीनों की एक ही है। प्रकट करना जस्ट इसका विलोम है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 32, ये क्या कह रहा है, बुध बृहस्पति शनि चांद, चांद बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये क्या है, ये तीनों ग्रह हैं और चांद आपका उपग्रह है जो कि पृथ्वी का है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, गन्ना कॉफी चाय गेहूँ, जो गेहूँ है वो आपकी क्या है, ये नकदी फसल नहीं है, ये सभी नकदी फसल है। ठीक है, चाय गन्ना कॉफी ये सब नकदी फसल है, ये नकदी फसल नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा।
छिपकली, सांप, मगर, पेंगुइन। तो पेंगुइन अलग हो जाएगा, ये तीनों रेंगने वाले हैं, ठीक है, ये अलग हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन बताइए इसका आंसर। मेयर, गवर्नर, वकील, सेनेटर। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वकील। ये क्या है, ये सभी नियुक्ति के आधार पर है, ये ऐसे ही, ठीक है। अब ये लास्ट पेज है, इसका आंसर बताना आपको जल्दी जल्दी। ये कोडिंग का थोड़ा टाइम लेगा। नहीं, ये कोडिंग का नहीं है, ये डिफरेंट देखना है इसमें, ठीक है। क्या देखना है, डिफरेंट। तो बताओ इसमें जल्दी जल्दी से। और इसका आंसर करा तो नहीं दिया ये वाला, बाई यू, ठीक है। देखो टी से क्या हो रहा है, पी मतलब -4 हो रहा है। एस से क्या हो रहा है, 19 -4 हो रहा है। आर से एन हो रहा है, 18 से 14 हो रहा है, एन 4 हो रहा है। और बाई 25, 25 और 4 21, सब में सेम है। अच्छा 21 में से कितना गया, ये 17 है, 4 गया। और 17 में से 4 गया 13, मतलब -4 -4 सब में, ठीक है। इसमें देखते हैं। ओ 15, 15 में से 4 गया 11, 11 में से 4 गया 7। और ये बचा आपका, ये बचा टी। तो टी, टी ये 4 हो गया। और पी ये कितने पर आता, 16, 16 में 4 12। और 12 में से 4 गया तो कितना बचा, 8। अब की ये आई है तो यही अलग हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। IHKL। तो देखो इसने क्या किया है, -1 किया है, फिर कितना किया है, फिर H और K +3 किया है, ठीक है। और फिर क्या किया है, KL, के 11 12 +1 किया है। इसी तरह से देखो इसने -1 किया है पहले, और फिर कितना किया है, B और 3 E, ठीक है, इसी तरह से। और E और F +1, ये दोनों सेम है। एक और देख लो। तो E इसने क्या किया है, -1। और D से 7, 4 और 3 7 +3। और G से H +1। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो ये क्या है, ये इसका देखो क्या किया इसने। अगर मैं देखूँ, हाँ देखो इसने क्या किया है, ये आपका जस्ट उल्टा है। और विपरीत जो होते हैं ना, एच का विपरीत एस होता है, के का विपरीत पी होता है, डी का विपरीत डब्ल्यू और एफ का विपरीत यू, ई का जस्ट अपोजिट वी और एच का एस, ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। एन का जस्ट अपोजिट एन नहीं होता है, एम होता है, ठीक है। अब आगे देखो अगला 23, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई HI तो +1 हो रहा है, ठीक है, HI +1। और TU, TU +1, FG +1, AC +2। तो यही आपका डिफरेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलो ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। इसका आंसर बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना आपको इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। और साथ ही साथ ये भी बताना है कि 36 सवाल करा दिए, इसमें से बताना आपके कितने क्वेश्चन सही गए कितने गलत गए, ठीक है। उसकी PDF टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। आंसर मत मांगना कि आंसर क्या होंगे, ठीक है। इस PDF में आंसर नहीं है, सिर्फ वही है, देख लूँगा आंसर, ठीक है। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन कमेंट करके।